दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 9 का होने वाला है। ये लेसन 2 है और आपको बता दें ये पार्ट 2 है, यानी फोर्स बल एवं गति के नियम चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है। देखिए आप किसी दूसरे प्रकाशन का होगा, प्रकाशन से अंतर नहीं है, बस लेसन इधर उधर होगा। आप देखिएगा कि बल एवं गति जिस चैप्टर का नाम है वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये उस भौतिक विज्ञान का लेसन दूसरा होगा। पहला हमारा गति था, दूसरा बल एवं बल के नियम है, गति के नियम। इसी का ये पार्ट 2 वीडियो हम आपको बना रहे हैं। यदि आपको भौतिक विज्ञान बहुत कठिन लग रहा होगा, अब तक आप स्कूल भी जा चुके होंगे और जा रहे होंगे और आपको भौतिक विज्ञान बहुत कठिन लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं यदि आप किसी भी नियम से किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो कुछ कठिन नहीं लगता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं भौतिक नियम एकदम बेसिक तरीके से, जो एकदम कमज़ोर छात्र भी होगा उसको भी एकदम आसानी से समझ में इस वीडियो को देखने के बाद आएगा। चलिए आज हम पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं और हम आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कि न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उन्हीं को हम आज इस वीडियो में आपको पूरे बाकायदे अच्छे प्रकार से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूटन के गति का नियम है, तो यहाँ से आपको समझाते हैं कि न्यूटन ने सन 1886 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, यानी उसकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया में जो नियम प्रकाशित किया था उसे ही हम न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। मतलब न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने सन 1886 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक अपनी पुस्तक में जो नियम प्रस्तुत किया था उसे ही हम कहते हैं न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन ने अपने 3 गति का नियम दिया था जिसमें हम पहला आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो कहता है ना कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर माने रुकी हुई है, तो स्थिर ही रहेगी, मतलब रुकी हुई ही रहेगी। अगर कोई गतिशील वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी से उस पर कोई बल न लगाया जाए। वही न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया था। कहा था कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे एक मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा रखे हैं तो टुकड़ा रखा ही रह जाएगा, वो हिलेगा नहीं। कब तक नहीं हिलेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। फिर उसने कहा था यदि कोई वस्तु गतिशील है, जैसे आप किसी भी टुकड़े को पत्थर के ऊपर फेंक दिए तो गतिशील अवस्था में कर दिए, तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के रोका ना जाए। तो वही इसने नियम दिया था। तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। किसका? इनर्शिया का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आइए इसी के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो देखिए जड़त्व के प्रकार, जड़त्व का 2 प्रकार होता है। अगले मतलब आप अगली कक्षा में जाएंगे तो उसका 3 प्रकार हो जाता है, लेकिन जिस स्टैंडर्ड तक आप हैं आपको 2 ही पढ़ना है। पहला है गति का जड़त्व, दूसरा है विराम का जड़त्व। अब देखिए गति का जड़त्व क्या कहता है। गति का जड़त्व कहता है ना कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, गतिशील मतलब समझ रहे हैं ना, रुकी हुई नहीं है, चल रही है। तो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। जैसे यदि मान लीजिए कोई टुकड़ा है, उसको हम फेंक दिए ऊपर, तो वो गतिशील अवस्था में हो गया, तो उसको हम गतिशील कर दिए तो उस टुकड़े को गतिशील में ही रहना चाहिए था। जैसे देखिए हम इसको ऊपर फेंक दिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद जाने के बाद नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि इसको तो हम गतिशील कर दिए थे। अगर इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तो ये ऊपर चल जाता, लेकिन बाह्य बल लगा, आपको दिखा नहीं, हम इसको फेंके हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी एक नाम होता है, वो उसको नीचे खींचा। इसे ही कहते हैं गति का जड़त्व। मतलब या फेंक दिए तो वह फेंका ही रहता, जलता ही रहता, रुकबे नहीं करता। क्यों रुका? क्योंकि पृथ्वी ने इसको अपने तरफ खींचा, इस पे कोई बाह्य बल पृथ्वी ने लगाया, इसीलिए ये नीचे आ गया। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग विराम का जड़त्व। तो विराम यानी रेस्ट, रेस्ट माने आराम करना। कोई
पिंड है उसको रख दें या मान लीजिए उसको रख दें, तो क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा जब तक इस पे हम कोई बाह्य बल न लगा दें। जैसे देखिए कि दिया है कि गति का विराम का जड़त्व, तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम मतलब ठहरी हुई है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसे ही हम कहते हैं विराम का जड़त्व। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? न्यूटन के गति का नियम पढ़ लिया। न्यूटन के गति का 3 नियम होता है। प्रथम नियम पढ़े हैं कि जब तक कोई वस्तु गति में आए तो गति ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी के नियम, प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व के हम 2 नियम पढ़े हैं, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति के नियम में है कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के रोका ना जाए। दूसरा हम पढ़े हैं कि विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व में पढ़े हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा उसे हटाया ना जाए। आज की इस वीडियो में हमने इतना सब पढ़ा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात जरूरी सूचना आपको बता दें कि जो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन कोई भी अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा होगा, आपको बता दें 29 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम है, 29 अप्रैल को। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से अभय क्लासेस पे आपको सुजी सर जी एकदम डेली प्रैक्टिस सेट आपका मैथ का लगवा रहे हैं, तो उसको पूरे अच्छे प्रकार से देखना है और बताना भी है। और बता दें हम आपको क्या करवा रहे हैं, अभय सर जो हैं आपको अभी मैथ स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी साइंस यानी विज्ञान आपका चल रहा है, कक्षा 9 का और 10th का। और आपके इंद्रेश सर हैं जो आपके हिंदी ग्रामर, क्या चीज़, हिंदी ग्रामर का पूरा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। तो आई होप आपको एक चैनल के माध्यम से इतना सारे कोर्स मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। आप इसका पूरा लाभ उठाइए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि